श्योर सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हमने मेडिसिन में पिछले लेसन के अंदर रेबीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें जो इसके अलग नाम हैं, निम्न नाम हैं, उन नामों में लाइसा जो नाम है दिया गया था। लाइसा रेब्डोवायरिडिलाइसा नामक ये वायरस है जो ब्रेन में जाकर के निगरी बॉडीज बनाता है। तो मैंने पहले मेरे लेक्चर के अंदर जो है, आप जब सुनेंगे तो आप ऐसा है कि वो लाइसा बॉडी बनाता है, तो इसको आप करेक्ट कर लें। लाइसा ये जो है वायरस है और ये ब्रेन में जाकर के, क्योंकि न्यूरोट्रॉपिक है, मैंने आपको बता दिया था, न्यूरोट्रॉपिक है और ब्रेन में जाकर के निगरी बॉडी जो है वो ये बनाता है, ना कि लाइसा बॉडी बनाता है। तो इसको आप अच्छी तरह से दोबारा इसको समझ लें। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बोवाइन मैलिग्नेंट कटार, या इसको हिंदी में जटिल सर्दी जुकाम, जटिल सर्दी जुकाम के नाम से ये जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत जटिल है। बोवाइन मैलिग्नेंट कटार, इस रोग को मैलिग्नेंट कटार फीवर, मैलिग्नेंट हेड कटार और स्नोसिके और गैंग्रीनस कोराइजा और एपिथिलोसिस नामक नामों से भी जाना जाता है। इसे हिंदी में जटिल सर्दी जुकाम भी कहा जाता है। यह एक विषाणु जनित रोग है जिसमें आँख की कॉर्निया, लसिका ग्रंथियाँ, लिम्फ ग्लैंड्स, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र के ऊपर के अंगों की श्लेष्मा यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है, जिसके कारण से कंजक्टाइवा अगर सूजती है तो कंजक्टिवाइटिस कहते हैं हमें। तो इसमें कैरेटो कंजक्टिवाइटिस, कैरेटनाइजेशन ऑफ द कंजक्टाइवा का होना शुरू हो जाता है। अभी इसमें हमने आपने इधर पढ़ा ना कि ये इसमें एपिथिलोसिस, तो एपिथीलियम के जो है पार्ट जो है, यानी कि कैरेटनाइजेशन में एपिथीलियम उतरना शुरू हो जाता है। कैरेटिनाइजेशन ऑफ द स्किन, तो कैरेटो कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, कैरेटो कंजक्टिवा। गैस्ट्रोएंट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस पेट की सूजन, पेट की म्यूकस मेम्ब्रेन की, और एंट्राइटिस इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन की सूजन को कहते हैं। एनसेफलाइटिस, ये आपको मैंने उसमें पढ़ाया भी था, ये ब्रेन की सूजन है, और ब्रेन की जो झिल्लियाँ होती हैं मेनिंजेज, उनकी सूजन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। हमने पीछे डिस्कस कर लिया इसको अच्छी तरह से। और डिहाइड्रेशन जैसे लक्षण पाए जाते हैं इसके अंदर। एटियोलॉजी यह है बोविड हर्पीज वायरस, बोविड हर्पीज वायरस नंबर 3 द्वारा होता है। इसके सिम्टम हैं, इनक्यूबेशन पीरियड है 2 से 8 सप्ताह होता है। इस रोग में निम्न अंगों में अलग अलग तरह के लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम हेड एंड आई को लेते हैं। तो कटारल कंजक्टिवाइटिस के लक्षण दिखाई देते हैं। अब कटारल कंजक्टिवाइटिस, जैसे कटारल जो है, कटारल से मतलब है आँख में से पानी का लगातार बहना, कटारल कंजक्टिवाइटिस। सूजन आ जाती है कंजक्टाइवा की और लगातार पानी का बहाव चलता रहता है। कटारल कंजक्टिवाइटिस के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे आँख का लाल होना, गीड आना, पलकों पर सूज जाना। तो ये लक्षण जो है वो कटारल कंजक्टिवाइटिस में है, और लगातार पानी बहता है। आँखों में कॉर्नियल ओबेसिटी नहीं है, कॉर्नियल ओबेसिटी होती है। कॉर्नियल ओबेसिटी, कॉर्निया की पारदर्शिता जो है, जो नज़र आता है वो दिखाई नहीं देता, ओबेसिटी आ जाती है, उसमें धुंधलापन आ जाता है कॉर्निया में। कॉर्निया जो है आँख की, तो बाहर जिसके कारण हमें दिखाई देता है उस पर पर्दा आ जाता है, एक वाइट सा ओबेसिटी हो जाती है, उसको कॉर्नियल ओबेसिटी कहते हैं। आँख में अल्सरेशन हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, कभी कभी पशु अंधा भी हो जाता है।
मुंह और नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन सूज जाती है तथा सूखी पपड़ी जम जाती है। मुंह और नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन पर सूखी पपड़ी। पशु के कंठ शोथ यानी कि लेरेंजाइटिस और ट्रेकियाइटिस, ट्रेकिया की सूजन ट्रेकियाइटिस, लैरिंक्स की सूजन लेरेंजाइटिस हो जाता है। पशु सुस्त हो जाता है, लड़खड़ा के चलता है, अचेतन अवस्था में आ जाता है और दौरे पड़ने लग जाते हैं। ये दौरे क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा इसमें एनसेफेलाइटिस, ब्रेन की सूजन हो जाती है जिससे दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। उदरीय रूप, एब्डोमिनल फॉर्म में क्या होता है इसमें? मुंह के मसूड़ों, लेंटल पैड, ग्रसनी आदि की स्लेमा झिल्ली में म्यूकस मेम्ब्रेन में जख्म हो जाते हैं। इस रोग में पहले कब्ज होती है, बाद में दुर्गंध भरा पतला भयंकर दस्त हो जाता है और ये डिहाइड्रेशन का लक्षण है, डिहाइड्रेशन की स्थिति आ जाती है। क्यूटेनियस फॉर्म, त्वचीय फॉर्म, रोगग्रस्त पशु के गर्दन, जांघ के भीतरी भाग छोटी छोटी फुंसियाँ होकर जख्म में बदल जाती हैं। अन्य लक्षण जो है वो विशेष ये उसमें नज़र आते हैं आपको। तो पहला है एनसेफेलाइटिस, सिस्टाइटिस, मूत्र थैली की सूजन, वेजिनाइटिस यानी कि योनि की सूजन और दूध का कम हो जाना, ये इसके विशेष अन्य लक्षण होते हैं। ट्रीटमेंट में रोगी पशु की चिकित्सा लक्षणों के अनुरूप करते हैं, जैसे आंखों को बोरिक एसिड के घोल से धोया जाता है तथा बाद में आई ड्रॉप्स व आई ऑइंटमेंट लगा देते हैं, डालते रहते हैं। पशु को अधिक दस्त हो तो डिहाइड्रेशन के लिए फ्लूइड थेरेपी हमें देनी है। पशु के ऊपरी श्वसन तंत्र व पाचन तंत्रों के अंगों में सूजन आ जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो उनकी रिपेयरिंग के लिए हम इंजेक्शन विटकोफोल इंजेक्शन B1, B6, B12 लगाते हैं और इसके साथ साथ कोई दर्द निवारक भी उसमें लगाते हैं। एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी 3 से 5 दिन तक लगाए जाते हैं। इस रोग का अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है। रोगी पशु को आराम ही देना है और हरी पत्तीदार मुलायम घास, चावल व गुड़ आदि नरम जो है वो चीज़ें हैं वो इसको खिलानी है। सॉलिड चीज़ें, हार्ड चीज़ें इसको खाने के लिए नहीं देनी। तो ये था हमने जो डिस्कस किया बोवाइन मैलिग्नेंट कटार। अब जो नेक्स्ट जो डिजीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस पे आप लगा लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर हाल में पूछा जाता है और फील्ड के अंदर ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोग है जो आपको जनरली मिलेगा। इसमें इसको कहते हैं अढ़ैया बुखार या ई फीमेरल फीवर। ई फीमेरल का अर्थ है अल्प अवधि के लिए, थोड़ी समय के लिए रहता है। ये 3 दिन के लिए ही रहता है बुखार, अपने आप ये जो चला जाता है, अपने आप जानवर ठीक हो जाता है। और इसको निम्न नामों से भी जाना जाता है। 3 दिन का बुखार, 3 डे सिकनेस, TDS के नाम से ज़्यादा इसको बोलते हैं फील्ड में। इसको क्या हो गया? पशु को TDS हो गया, 3 डे सिकनेस। लैया बुखार, लैया मारना। लैया मारना का मतलब, लैया मारना का मतलब है किसी एक पैर में लंगड़ा के चलना, यानी कि पैरालिसिस टाइप हो जाता है। तो एक जो है जो आकर के आपको सिम्टम बताएगा जो ओनर, वो ये कहेगा कि मेरी गाय जो है बिल्कुल ठीक थी। और दूसरा कभी कभी आके ये भी बताएगा, जिसने एक दिन वेट कर लिया, वो कहता है जी कल ये दाएं पैर से लंगड़ा रही, हल्का सा दबाव दे के चल रही थी, आज ये बाएं पैर से हो गई है, या ये कल अगले पैर से थी, आज ये पिछले पैर से लंगड़ा के चल रही। तो इस तरह की अवस्था जो है इसमें आती है, तो लैया मारना कहते हैं। स्टिफ सिकनेस, करड़ा चलेगा पशु, टाइट स्टिफनेस आ जाएगी उसके अंदर। और बोवाइन एपिजूटिक फीवर भी इसको कहा जाता है। तो यह एक मक्खी सैंड फ्लाई द्वारा स्थानांतरित करने वाला गोवंश का विषाणु रोग है, जिसमें पशु के उच्च ताप होता है, पशु अकड़कर लंगड़ाकर मांसपेशियों का कंपायमान, कंपती हैं मांसपेशियाँ, रात को शिवरिंग होगा, दिन में भी कई बार शिवरिंग होती है। तो आपको वो ऑनर आके बताता है कि जी इस तरह के लक्षण जो उसमें आए और रात को ये पशु जो है या दिन में अभी भी जो कंप आ रहा है के साथ स्टिफनेस, लैमनेस एंड शिवरिंग मूवमेंट केवल 3 दिन चलता है तथा यह स्वतः ही 3 दिन बाद ठीक हो जाता है। पशु की मृत्यु बहुत ही कम होती है जनरली, ऐसा कभी फील्ड में मैंने नहीं देखा।
वैसे ये बहुत सारे केसेज जो है मौसम में, ऐसे मौसम है जिसमें ये आते हैं। ईटियोलॉजी, ये रोग पशुओं में रेबिडो वायरस ग्रुप के विषाणु से होता है। मनुष्यों में यही विषाणु, अंडरलाइन कर लेना इसको, मनुष्यों में यही विषाणु डेंगू फीवर करता है। लेकिन डेंगू फीवर तो मॉस्किटो के काटने से होता है इनमें, ह्यूमन बीइंग में, लेकिन यहाँ ये सैंड फ्लाई के काटने से जानवरों में होता है। रोग का फैलाव, ट्रांसमिशन, पशुओं में मानसून मौसम में सैंड फ्लाई के द्वारा, ये जनरली मानसून के मौसम में ही ये रोग आपको देखने को मिलेगा, जब जो है वो मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, द्वारा ये रोग ज़्यादा फैलता है, क्योंकि उन्हीं दिनों में इस मक्खी का प्रजनन ज़्यादा होता है। लेकिन मनुष्यों में क्यूलेक्स मच्छर होता है या क्यूलिकॉइड्स मच्छर द्वारा फैलाया जाता है। लक्षण, सिम्टम, एक तीव्र ज्वर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन ये 3 दिन ही रहता है। पैरों की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, कांपती हैं, जिससे पशु को चलने में दिक्कत होती है। पशु 3 दिन में खाना पीना छोड़ देता है, नाकों से पानी जैसा स्राव गिरता है, पशु के दूध कम हो जाता है, पशु 3 दिन बाद स्वतः ही ठीक हो जाता है। ट्रीटमेंट इसका, पशु को बुखार है इसलिए एंटीपायरेटिक देंगे, नावलजीन, एनालजीन, और पशु को एंटीबायोटिक का इंजेक्शन देते हैं ताकि अन्य सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। इसके साथ साथ वो जो अकड़न है, जो जकड़न है, जो करड़ापन है पशु का, वो पशु को इंजेक्शन फिनोब्यूटाजोन, होस्टाकॉर्टिजोन, डेक्सामिथाजोन आदि इंजेक्शन जो है वो कॉर्टिजोन वगैरह देते हैं। लेकिन अगर ये दुधारू पशु है तो उसमें नहीं लगावें। पशु को इंजेक्शन बी कम्प्लेक्स भी लगाते हैं, बेलामिलादी। बचाव, कंट्रोल, बाड़े में डीडीटी आदि का छिड़काव करावें ताकि सैंड फ्लाई का नियंत्रण हो सके। इस रोग का कोई टीका उपलब्ध नहीं है। तो आज हमने ये 2 बोवाइन मैलीग्नेंट कटार और ई फीमेरल फीवर जो है वो डिस्कस किए हैं, जिसमें से ई फीमेरल फीवर जो है इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बड़े ध्यान से आप याद करें, फील्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।